इस लीला में जैसे सेपरेशन का बोध होता है ना, सेपरेशन का जैसे बोध होता है, जहां तक सेपरेशन का बोध नहीं है वहां तक इच्छा नहीं है। पत्थर जो है, हम जिस दृष्टि से देखते हैं तो पत्थर जो है वह ऐसा लगता है कि वह भी सेपरेशन है। पत्थर भी अलग है, एंटिटी है एक, उसका स्ट्रक्चर है, उसका सेंटर है, उसकी आत्मा है। पत्थर की अपनी आत्मा है क्योंकि उसमें सेंटर है, वो सेंटर उसे उसके सेपरेशन को संभाले हुए। वहां पर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी, जिसके कारण वो संभला हुआ है और सेपरेशन के बहुत सारे नियमों को फॉलो कर रहा है। और विलोम के रूप में खड़ा है परमात्मा के, उसके बावजूद वह सेपरेशन को जी नहीं रहा है। वहां कोई इच्छा है नहीं, पत्थर में कोई ऐसी कोई सघन इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा में शून्यता नहीं ढूंढी जा सकती, सघनता भी नहीं ढूंढी जा सकती, तो शून्यता भी नहीं ढूंढी जा सकती। उसमें भी कहीं आंशिक बहुत सूक्ष्म तल की इच्छा तो होगी, लेकिन जिस इच्छा की हम बात कर रहे हैं वह इच्छा कब पैदा होती है? वह जब विकास करते करते पशु होता है तब भी नहीं, जब वह मनुष्य होता है। तो मनुष्य के बाद में, मनुष्य के साथ में बोध पैदा होता है सेपरेशन का। उसके पहले सेपरेशन है लेकिन सेपरेशन का बोध नहीं है। पशुओं में भी सेपरेशन है लेकिन सेपरेशन का बोध नहीं है। तो बोध जो होता है वह आता है मनुष्य के साथ में। मन जब अपना एक्टिव होता है तब वह बोध पैदा होता है, और मैं कुछ अलग हूं, मैं कुछ विशिष्ट हूं, इस प्रकार का बोध आता है। और यह बोध जो है जैसे जैसे सघन होगा वैसे वैसे इच्छा आएगी। बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे को जो है जिस प्रकार से उसका लालन पालन होता है और उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसको लगता है कि मैं कुछ विशिष्ट हूं और मैं सबका केंद्र हूं। एक राजा की तरह जीता है बच्चा, और वहां जो है वो सेपरेशन उसका पनपना शुरू होता है। इसमें भी बारीक बारीक बातों पे जाएंगे। आदि मानव, अभी भी हम देखें तो जो सभ्यता के हिसाब से जैसे आदिवासी हैं, से सब हैं, तो वहां पर जो है जो सचमुच में आदिवासी हैं, मतलब जो अभी सभ्यता के संपर्क में आए नहीं हैं। एक तो जातिगत आदिवासी होते हैं जो कि खूब पढ़े लिखे हैं और वो सब है, वो तो हमें मिक्सअप हो चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं। वो उस हिसाब से, बस वो जाति धर्म के हिसाब से आदिवासी हैं। वस्तु तो वो आदिवासी नहीं है, वो तो अपना मुख्य धारा में आए हुए अगड़े लोग हैं। तो सचमुच के जो आदिवासी हैं, जो कि मतलब अभी जंगलों के बीच में रहते हैं, शिक्षा से दूर हैं, मुख्य धारा से दूर हैं, तो उनके बच्चों में हम देखते हैं तो उनका बोध का तल जो है थोड़ा अलग होता है। उनके बोध का तल अलग होता है। उनमें जो है प्राकृतिक जो संवेदनाएं हैं ज्यादा होती हैं। वो उस पशु जगत के थोड़े निकट होते हैं, और पशु जगत की जो सेंसिटिविटीज रहती हैं वो उनमें ज्यादा होती हैं। आपको पता है कि ये जो सुनामी आया था साउथ इंडिया में, खतरनाक सुनामी आया था ना जी। चेन्नई में कितने लोग मर गए थे? सारे पढ़े लिखे लोग जो है, हाई इंटेलिजेंस वाले, टेक्नोलॉजी वाले, जिनके पास सब है, सैटेलाइट्स हैं, ये हैं, वो हैं, मौसम विभाग है, तरह तरह की सूचनाएं हैं, वो लोग मर गए। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो वहाँ के आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ तो छोटे छोटे टापू, छोटे छोटे टापुओं में कैसी सुनामी आई होगी, एक भी वहां का आदिवासी नहीं मरा। आदिवासी तो बहुत दूर की बात है, उनकी एक मुर्गी भी नहीं मरी। अपनी सारी मुर्गियां भी उठा के ले गए, जो भी कीमती चीजें थी सब वो उठा के ले गए। उनकी कीमती चीजों में मुर्गी, बकरी, गाय, ऐसी होती हैं चीजें,
सब अपने पशु वशु सब हाँक करके ले गए और पहाड़ों की ऊंची चोटियों पे जाके खड़े हो गए और उन्होंने जो है उसका आनंद लिया। किसका आनंद लिया? सुनामी का। ये आई, ये आई, ये उछली, ने सब देखा, एक दूसरे को दिखा के आनंद लेते रहे। और जैसे ही वो नीचे चली गई और थोड़ा नॉर्मल हुआ तो धीरे 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 करके वो नीचे आ गए और रिसेटल हो गए। वो मालूम था कि झोपड़ी ऐसी टूटनी है, उन्होंने वापस हमें झोपड़ियां तान दी। तो इस प्रकार के जो आदिवासी जो पूरी तरह से प्रकृति के साथ में रहते हैं और सभ्यता से दूर रहते हैं, तो उनकी जो क्षमताएं हैं, प्राकृतिक क्षमताएं ज्यादा रहती है, जैसे पशुओं में रहती है। घोड़े में रहती है क्षमता भूकंप को पहचानने की, है ना, प्राकृतिक आपदाओं को पहचान। चिड़ियों में कई बहुत सारी क्षमता रहती है, तो उनमें वो क्षमताएं रहती हैं, लेकिन वो सभ्यता के हिसाब से बड़े पिछड़े हुए हैं। तो जनरली जो है पशु जो शुरुआती जन्म लेता है, जब मनुष्य के रूप में आता है, तो मनुष्य के रूप में आकर के वो किसी सभ्य गर्भ को ग्रहण नहीं करना चाहेगा। वह देखा कि कौन प्रकृति के साथ रहता है। ऐसा मनुष्य जो प्रकृति के साथ रहता है, जंगलों के बीच में रहता है, ऐसा गर्भ ढूंढेगा। तो ऐसा गर्भ जहां होता है, क्योंकि वो उसके साथ उसका रेजोनेंस है, तो पशु जब आता है तो पहले वो वो वाली कौमों के बीच में जन्म लेता है। तो वहां जो है उसका बोध का तल थोड़ा अलग होता है। तो वहां पर भी जो है राजी रहता है, जैसे दूसरे पशु राजी रहते हैं ना, कि जो जैसा है उस पर राजी हैं। जो प्रकृति के बीच में रहने वाला आदिवासी है, वो जैसा उससे राजी होता है, वह कि जो कुछ है राजी होता है। वहां बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होती, उसकी इच्छाएं उतनी सघन नहीं होती। लेकिन सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता है ना, मतलब सभ्यता का विकास का अर्थ है कि उसका फिर से जन्म हुआ, तो हर जन्म के बाद में वो अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड होता है तो वहां पर उसकी इच्छा जो है वो सघन होने लगती है। इच्छा का जन्म होता है, इच्छा सघन होती है और वो ज्यादा सभ्य होता है, और इच्छा उसकी सबल, और बहुत हाथ पांव मरता है कि क्या इच्छा? मैं खूब धनी हो जाऊं, खूब पद प्रतिष्ठा वाला हो जाऊं, है ना, कुछ मेरी शारीरिक क्षमताएं हो जाएं, कुछ मेरी सिद्धियां हो जाएं। ये इच्छा है क्या? इच्छा है फैलने की इच्छा, बड़े होने की इच्छा, कि मुझे बड़ा होना है, बड़ा होना है। वह तो इस यात्रा पर था, ये तो था ही, ग्रोथ वाले रास्ते पर तो था ही पत्थर जो ग्रोथ होकर पशु हुआ, पशु होकर के मनुष्य हो गया। ग्रोथ तो उसकी हो रही है ना, लेकिन जो है अब यहाँ पर जो है कुछ बेचैनी होने लगती है। बेचैनी के साथ इच्छा होती है कि मुझे तेजी से बड़ा होना है, जल्दी बड़ा होना है। मतलब प्रकृति के हिसाब से बड़ा नहीं होना है, प्रकृति के हिसाब से एक गो स्लो वाली स्पीड में बड़ा नहीं होना है। अब हमें कैसे बड़ा होना है? ज्यादा स्पीड से बड़ा होना है, एकदम से बड़ा होना है, सबसे धनी हो जाना है। मतलब धनी होने में क्या अनुभव होगा कि मैं बड़ा हो गया, मतलब मैं परमात्मा हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। बड़ी पद प्रतिष्ठा पे होगा तो मैं सर्वशक्तिमान हो गया। तो सर्वशक्तिमान या सबसे बड़ा या परमात्मा जैसा होने के लिए इच्छा उस तरफ बढ़ रही है। इच्छा है बड़े होने की, बड़े होने की इच्छा है, विराटता की इच्छा है। सारी इच्छा विराटता की इच्छा है, फैलने की इच्छा है, बड़े होने की इच्छा है। लेकिन वहां जो है राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बड़े होने का ढंग नहीं है। वो संसार में बड़ा होने को, सेपरेशन को बड़ा करने की सोच रहा है। जबकि समझने की बात है, यहाँ धर्म यहाँ पे प्रवेश करता है और जो है सदगुरु लोग यही बताते हैं। सदगुरु क्या बताते हैं? जो भी हुए हैं सदगुरु क्या बताते हैं कि फैलने का ढंग यह नहीं है कि तुम ज्यादा धनी हो जाओगे तो फैल जाओगे, ज्यादा बड़े पद प्रतिष्ठा पे हो जाओगे तो बड़े हो जाओगे, ज्यादा जमीन जायदाद सब जोड़ लोगे तो बड़े हो जाओगे। ये बड़े होने का ढंग नहीं है। सेपरेशन को बड़ा नहीं करना है कि मैं और मेरा बड़ा हो जाएगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा धन, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरा फलाना, इस प्रकार से मैं बड़ा हो जाऊंगा। ये बड़े होने का ढंग नहीं है, ये भ्रमात्मक यात्रा है, ये भ्रमपूर्ण यात्रा है। तो बड़े होने का ढंग क्या है? बड़े होने का ढंग है इस सेपरेशन को समझ लेना, ताकि जो भ्रांति है, सेपरेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो जैसी डिजॉल्व हो जाएगी तुम तो बड़े हो ही। उस बड़ेपन को ढूंढना है ना। लीला यही है ना कि एक सेपरेशन हो रहा है, वो सेपरेशन में एक क्षुद्रता आ रही है, और वो क्षुद्रता क्या होगी? वापस विराटता में जाएगी। यही खेल है। खेल और क्या है? जीरो से शुरू हुआ और इनफाइनाइट पे पहुंच गया। जीरो से शुरू हुआ, इनफाइनाइट में पहुंच गया, यात्रा पूरी होगी कि लीला इस प्रकार से चल रही है यह। तो वो जो है धर्म और सदगुरु यह बताते हैं कि अपने सेपरेशन के बोध को जो तू जी रहा है वो गलत जी रहा है। सेपरेशन को तू कितना भी बड़ा कर ले,
वो परम स्थिति तक नहीं जा सकता। सेपरेशन को कितना भी बड़ा कर ले, अहम ब्रह्मास्मि भी कर ले, तो ब्रह्म जो है वह भी इनफाइनाइट की तुलना में जीरो ही है। उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जैसे ब्रह्म तो प्रतिक्षण के अनंत पैदा होते हैं, है ना। कितने बिग बैंग होते हैं? अनंत बिग बैंग हो गए। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट संभावना है, अनंत में अनंत संभावना है, क्योंकि ये सारे डायमेंशन इनफाइनाइट है ना, इनका कोई अंत नहीं है। यह बात तो आपको ऐसे भी समझनी पड़ेगी और अनुभव से भी समझनी पड़ेगी। इनफाइनाइट को तो समझना पड़ेगा। अनंतता का बोध नहीं हुआ ना, तब तो धर्म की यात्रा आधी अधूरी गोल गोल चक्कर वाली रहेगी। तब तक गोल गोल चक्कर ही मारोगे। बड़ा चक्कर मार लोगे लेकिन मारोगे गोल गोल चक्कर। ज्यादा इंटेलिजेंसी वाले चक्कर मारो, कितना ही बड़ी इंटेलिजेंसी हो ना, गोल चक्कर ही है। अरे भाई, किसकी त्रिज्या जो है 10 किलोमीटर की है, किसी की त्रिज्या 100 किलोमीटर की है, किसी की त्रिज्या लाख किलोमीटर की, किसी की त्रिज्या करोड़ किलोमीटर की है ना। व्रत बनेगा ना उस त्रिज्या के आधार पे, जो उसका व्यास होगा, त्रिज्या गुणित 2 बराबर व्यास, और उस हिसाब से व्रत बनेगा। तो जो भी व्रत बनेगा वह इनफाइनाइट की तुलना में क्या होगा? इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में कुछ भी हो, प्रकाश वर्ष की दूरियां हो, क्या औकात है प्रकाश वर्ष की दूरियों की? अरे ये जो है गैलेक्सी है, सौर मंडल है। सौर मंडल जो है, सूर्य जो है धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है। अब जो है सौर मंडल जो है, इससे खरबों खरब गुना बड़ी क्या होगी? हमारी मिल्की वे होगी। मिल्की वे जो है उससे खरबों खरब गुना बड़ा क्या होगा? यूनिवर्स होगा। यूनिवर्स से खरबों खरब गुना बड़ा क्या होगा? मल्टीवर्स होगा। यानी मल्टीवर्स जो है, तो मल्टीवर्स का मतलब क्या समझ लो कि एक बड़ी सी कोई चीज है। बड़ी सी चीज कितने खरबों खरब किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, अणुओं से मिलकर बनी, परमाणुओं से मिलकर बनी है ना। तो एक परमाणु के बराबर है एक यूनिवर्स। मल्टीवर्स का एक परमाणु बराबर एक यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक परमाणु बराबर क्या होगा? एक गैलेक्सी। एक गैलेक्सी का एक परमाणु बराबर एक सौरमंडल। एक सौरमंडल का एक छोटा सा बिल्कुल परमाणु जो है ना, इलेक्ट्रॉन टाइप का, वो एक धरती हो गई। इस प्रकार से यह है। और इसमें कितनी भी अनंतता में आप जाएं, कितने भी फैलाव में आप जाएं, कितनी भी दूरी में जाएं, तो कितने भी विस्तार को आप नाप जोक कर लें, इनफाइनाइट की तुलना में वह 0 ही है। तो अनंतता को समझने के साथ में उसको जीना भी पड़ता है। ऐसे बुद्धि से समझ के भी अनंतता को नहीं समझ पाओगे। ध्यान की गहराइयों में जब तक अनंतता में डुबकी ना मारोगे, अनंतता का रहस्य खुलने वाला नहीं है। और अनंतता का बोध जब तक नहीं होगा ना, तब तक बात बनेगी नहीं तो फिर अनंतता का बोध नहीं होगा तो क्या करोगे? क्षुद्र में ढूंढोगे, और मैं बड़ा हो जाऊं और बड़ा हो जाऊं। अरे बड़े, तू कितना भी बड़ा हो, इनफाइनाइट की तुलना में 0 ही रहेगा। कितना भी बड़ा हो जा, देवता हो जाऊं तो देवता क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट की तुलना में तो 0 ही हुआ ना। ठीक है ना। देवता हमारी सापेक्षता में बहुत बड़े हैं, लेकिन अनंतता की सापेक्षता में तो 0 है ना। हमारी सापेक्षता में बड़े हैं, अनंतता की सापेक्षता में 0 है। तो वह जो है, कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, रहोगे क्षुद्र ही। तो इच्छा जो है उस पूर्ण होने की, उस परिपूर्ण होने की इच्छा है। तो परिपूर्ण होने की भ्रांत इच्छा जो है वो सांसारिक इच्छा हो जाती है। हम संसार के रास्ते से बड़ा होना चाहते हैं, मतलब अपने सेपरेशन को कंटिन्यू करते हुए इसी को ग्रो करना चाहते हैं। सेपरेशन को विड्रॉ नहीं करना चाहते, सेपरेशन को ग्रो करना चाहते। ये मूल भ्रांति यही है। मूल भ्रांति क्या है? हम सेपरेशन को विड्रॉ नहीं करना चाहते। इसको विड्रॉ करेंगे तो अनंत असीम हो जाएंगे। हम कहते हैं नहीं वो नहीं करना है। अरे मुझे तो रहना चाहिए ना कहीं तो रहना चाहिए ना, किसी ना किसी रूप में तो बचेंगे ना। तो बचोगे तो क्षुद्र ही बचोगे, किसी भी रूप में बचो, उच्च से उच्च लोक के देवता हो जाओगे, रहोगे तो क्षुद्र ही ना। भाई इनफाइनाइट की तुलना में बोध हो कैसे? बस वही तो। और क्या चल रहा है और चल क्या रहा है? अनंतता के बोध के बारे में तो चर्चा चल रही है, वही तो बताया जा रहा है। सारी रिट्रीट उस बात पर है, सारी हमारी देशना वही है कि अनंतता का बोध कैसा हो। अब जो इच्छा है तृष्णा दुष्पूर है, मतलब एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। बुद्ध ने कहा ना, तो क्या तृष्णा दुष्पूर है। एक इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी तो अगली इच्छा खड़ी हो जाएगी, उसको पूरा करोगे तो अगली खड़ी हो जाएगी। कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं,
कभी भी पूरी होने वाली नहीं। क्योंकि वह जो है किसी भी इच्छा की पूर्ति के साथ में आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अब एक बात है कि एक जो है 1 एकड़ आपके यहाँ बीघा चलता है ना, बीघा एकड़ सब चलता है। हाँ, 1 एकड़ का कोई मालिक है और एक 100 एकड़ का मालिक है, तो 1 एकड़ वाला सोचेगा कि 100 एकड़ वाला में से बहुत बड़ा है, 100 एकड़ वाला सोचेगा कि 1000 एकड़ वाला मेरे से बहुत बड़ा है, ऐसा ही तो सोचेगा ना। ये कौन सी सापेक्षता की भाषा है, रिलेटिविटी की भाषा है ना। अब जो है इनकी ये भाषा आपस में एक दूसरे की समझ सकते हैं। इनफाइनाइट वाली भाषा ही कहां से समझेंगे। इनफाइनाइट की तुलना में 100 एकड़ वाला, 1000 एकड़ वाला और 1 एकड़ वाला सब एक समान क्षुद्र है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब क्षुद्र है। क्षुद्र मतलब कोई औकात ही नहीं है इनकी। न इसकी एक रत्ती राई की औकात है 1 एकड़ वाले की, न 100 एकड़ वाले की रत्ती राई औकात है, न 1000 एकड़ वाले की रत्ती राई औकात है। एक का औकात ही नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा, छोटा मोटे तो औकात होगी। नहीं, इनफाइनाइट की तुलना में उसकी औकात है ही नहीं। 1 करोड़ एकड़ का मालिक भी है, उसकी औकात है ही नहीं। अरे बहुत छोटी तो औकात होगी, नहीं है। कितनी भी छोटी औकात नहीं है, उसकी औकात है ही नहीं, कोई औकात नहीं है उसकी। बात हमारी हजम नहीं हो पाएगी क्योंकि अनंतता को आपने समझा नहीं है, जिया नहीं है। तो आप समझेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो उसकी हैसियत होगी ना। मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचेंगे आप। आपको मेटा मैथमेटिक्स का पता नहीं है, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स आता है, मेटा मैथमेटिक्स आपको आता नहीं। आपको फिजिक्स आता है, मेटा फिजिक्स के बारे में आपको पता ही नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जानते हैं, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में आप जानते ही नहीं है ना। तो वही जो है, वही जानने की कवायद है, वही समझना है। इस संसार का गुणा भाग जो है इस संसार में काम करेगा। फिजिक्स जो है इस संसार में काम करेगा, मेटाफिजिक्स इस संसार में काम नहीं करता। और वो मेटाफिजिक्स जब समझ में आ जाता है तो ये इस संसार का फिजिक्स भी मेटाफिजिक्स हो जाता है। यह भी बात है, जब वह मेटाफिजिक्स समझ में आ जाता है तो ये संसार जो है ना, इसमें इसका फिजिक्स भी है, मेटाफिजिक्स को ही फॉलो कर रहा है, ये बाद में समझ में आता है। जब मैथमेटिक्स समझ में आ जाता है तब समझ में आता है कि यहाँ जो मैथमेटिक्स है वह फॉलो तो उसी मैथमेटिक्स को ही करता है। ये तब समझ में आएगा। तो इच्छा जो है एक भ्रांत यात्रा है। यात्रा किस दिशा, उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बराबर वही है, परमात्मा होना, लेकिन रास्ता गलत है। वही जो पहली बात, इच्छा को सुधारा जाता है कि यह नहीं पाना है, परमात्मा पाना है। और बाद में परमात्मा नाम की हाइपोथेसिस के कारण उसकी ग्रोथ होती है। फिर पता चलता है कि परमात्मा भी तो हमारी परिकल्पना ही है। जो सत्य का परमात्मा है उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं। और परमात्मा हमने जो सोचा विचारा है, ग्रंथ पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सदगुरुओं की वाणियां सुन लिए और एक परमात्मा हमने समझा। तो परमात्मा हमने समझा ना, हमारी बुद्धि से समझा ना। तो हमारी बुद्धि कौन सी अल्टीमेट है जो परमात्मा को पकड़ पाएगी? अरे कितने वेद पढ़े हो, कितने शास्त्र पढ़े हो, कितनी सदगुरुओं की वाणियां पढ़ी हो, उससे जो भी समझोगे और जो रूपाकार बनाओगे, खूब इंटेलिजेंस के साथ बनाओगे, शानदार लेक्चर दे दोगे, पूरी दुनिया को हरा दोगे, अपने उस हाइपोथेसिस को सिद्ध कर दोगे। लेकिन सिद्ध तो झूठ को ही किया ना। जीत जरूर जाओगे लेकिन तुम्हारा झूठ जीतेगा ना। तुम तो ना सत्य तो नहीं जीता ना, जीतेगा तो तुम्हारा झूठ ना। क्योंकि परमात्मा तुम्हारी हाइपोथेसिस है। वह चाहे कितने वेद सुने हो, कितने गुरुओं की वाणियां सुनी हो, पूरे वेद वेदांत सब बिल्कुल ऐसे रट लिए, ऐसे समझ लिए, उसके बारे में ऐसी व्याख्याएं कर ली। रटने के अलावा भी सिर्फ उसको दोहरा नहीं रहे हो, उसको बड़े अच्छे से व्याख्यायित भी कर रहे हो। तो व्याख्यायित किसको कर रहे हो? अपनी परिकल्पना को तो व्याख्यायित कर रहे हो ना। सत्य को कैसे व्याख्यायित कर लोगे? तो इसीलिए जो है ना, हमारा परमात्मा शब्द ही झूठा शब्द है। हमारा जो परमात्मा शब्द है ना, झूठा है, हाइपोथेसिस है। हमारा परमात्मा भी हाइपोथेसिस है। वही तो मैं कई बार सोचता हूँ कि परमात्मा को अलग जाके बैठा हुआ है जिसने सब कुछ बनाया है। अरे भाई, वह तो कितने कितने लोअर लेवल की ये बात हो जाती है कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई। सृष्टा कैसे सृष्टि बनाएगा? सृष्टा ने सृष्टि बनाई, फिर उसको कोई ना कोई तो है, बोलते हैं ना, जो अरे दुनिया ऐसे चल रही तो कोई ना कोई तो उसको चला रहा है ना। तो कहीं ना कहीं उसका दफ्तर तो जरूर होगा ना। दफ्तर होगा, खुलता होगा, बंद होगा, उसके बाबू होंगे, है ना, कंप्यूटर लगे होंगे, कुछ कुछ होगा, चपरासी होगा। जैसे लोग कहते हैं ये
है उनको के हाँ। होते हैं, ये चलवाते हैं, वो लोग बहुत नहीं, हाँ। और ये कर्मों का दंड कौन देता है फिर? जब कोई अब ये जो है नहीं। इतने इतने छोटे तल पे हम जिएंगे तो फिर मेटाफिजिक्स के वर्ल्ड में कैसे जा पाएंगे, कैसे मेटाफिजिक्स को समझ पाएंगे इतने छोटे तल में। लोग यहाँ आए हैं, मतलब क्या किसी को सुकून चाहिए या शांति चाहिए पहले सवाल या परमात्मा ही चाहिए, तो ये भी तो इच्छाएं ही है। इच्छा ही तो ये है। बाईपास कर दो ये छोड़ है। ये इच्छा ही तो है, ठीक है, लेकिन जो है गलत इच्छाओं की जगह एक सही इच्छा, मतलब सही का अर्थ क्या होता है, वह भी रिलेटिव चीज ही हुई कि कम से कम मार्ग जो है एकदम भ्रांत मार्ग है, एक भ्रांत मार्ग से कम थोड़े बेटर की तरफ डाइवर्ट होते हैं, मतलब 1000 इल्यूजन्स को छोड़ करके एक इल्यूजन पे आते हैं, है इल्यूजन। तो ये अपना थोड़ा बेहतर हुआ कि 1000 मूर्खताओं के बदले में एक मूर्खता, 1000 मूर्खताओं के बदले में एक मूर्खता, और वह एक मूर्खता जब साबित हो जाएगी तो वो उसका गिरना आसान है। 1000 मूर्खताओं में लगता है कि अरे ये मेरी 2 गलत हैं, बाकी तो इतनी ठीक हैं, ये 2 गलत हैं, बाकी तो ठीक हैं। अब नेति नेति से 1000 मूर्खताएं गिराओ, है ना, गिराते रहो, या फिर एक मूर्खता ठीक ठाक, थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक वाली मूर्खता, कम मूर्खता को पकड़ लो, जो कि कम मूर्खता है उसको पकड़ो, बाकी गिर गई इसके साथ में। तो एक मूर्खता को करते करते कभी प्रज्ञा जाग गई तो यह मूर्खता भी गिर जाएगी, यह मूर्खता गिर गई तो खेल खत्म हो गया, सेपरेशन गिर गया। अब कर्म प्रारब्ध काम करते हैं, ये संसार काम करता है। अरे भाई देखो ना, धरती है वो एक घूर्णन गति करती है ना, एक अक्षीय गति करती है, और सबका पता है ना, आपको पता है कि जो एक घड़ी है हमारी, जो घड़ी है, एक टाइम फैक्टर तो कुछ होता नहीं है, घड़ी हमारी इजाद है, समय हमारा इजाद है ना, सेकंड्स हैं, मिनट हैं, घंटे हैं, साल हैं, है ना, ये सब हमारा इजाद है। क्या इतने बड़े कायनात में एक क्षुद्र सा यूनिवर्स है, 2 कौड़ी तो ज्यादा हो जाएगी, इतनी वैल्यू नहीं है इसकी, उसमें क्षुद्र सा एक, है ना, एक मल्टीवर्स है, उसमें क्षुद्र सा यूनिवर्स है, एक क्षुद्र सा एक गैलेक्सी है, उसमें क्षुद्र सा एक सौर मंडल है, उसमें क्षुद्र सा एक ग्रह है। और क्षुद्र सा ग्रह क्या करता है, एक घूर्णन गति करता है, और साथ में कक्षीय गति करता है। एक छोटा सा बीच में तारा है, बिल्कुल मामूली सा तारा है, सूर्य कहते हैं उसको, है ना। तो उसके साथ में इस गतियों में धूप छांव होती है। इस धूप छांव में क्या होता है, उस धूप छांव का हमने हिसाब किताब बना लिया अपने सापेक्षता में, अपनी सापेक्षता में, इस शरीर की सापेक्षता में, यह मैं हूं, यह मैं हूं, और इस झूठ की सापेक्षता में एक दूसरा झूठ धूप छांव का, उन दोनों को जोड़ करके हमने कुछ कैलकुलेशंस बना लिए, उसमें घड़ी बना ली, है ना। अब जो है यह घड़ी है, इस घड़ी का जो है आपको पता है कि कुछ सालों में, अब वो साल हमें ख्याल नहीं है कि 12 साल है कि 20 साल है कि 30 साल है, उसमें जो एटॉमिक घड़ी बनाई जाती है उसको कितने 12 साल में एक बार ठीक करना पड़ता है, क्योंकि 1 सेकंड के लगभग का फर्क आता है 12 साल में। वो जो है वो ठीक से चलती, ठीक बराबर नहीं चलती है, वो 1 सेकंड जाकर के, जैसे लीप ईयर होता है ना 4 साल में, अब कुछ घंटे 6 घंटे मिला करके 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। चंद्रमा की जो चंद्रमा घूमता है ना, परिक्रमा करता है ना, और सूर्य परिक्रमा करता है, तो इसमें जो है कुल मिलाकर जो है उन गतियों में 6 घंटे का फर्क आता है। उस 6 घंटे, साल में 6 घंटे का फर्क आता है, तो 4 साल में उसको ठीक करने के लिए एक लीप ईयर बना देते हैं, 29 फरवरी ला देते हैं, फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं। अब जो है इस प्रकार से 12 साल में एक बार जो है घड़ी को ठीक करने के लिए 1 सेकंड जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, उसको आगे पीछे करना पड़ता है 1 सेकंड, ताकि वो टाइम ठीक हो जाए। तो ये बताओ कि इतना सिस्टमेटिक है सब कुछ, है ना, सब कुछ इतना सिस्टमेटिक चल रहा है, पूरे नियम चल रहे हैं, कोई ना कोई तो चला रहा होगा ना इसको, कहीं ना कहीं तो चला रहा होगा ना, कोई दफ्तर तो कहीं ना कहीं खुला होगा ना, स्मार्ट सा, है ना, ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा। वही तो हम कहते हैं कि ऐसा परमात्मा कहीं हो तो भैया आ जाए यार, भैया दफ्तर के बाद में क्या करता है, आ जाए कर बैठ के ताश खेलेंगे, हाँ, वही तो हम कहते हैं ऐसा परमात्मा कहीं हो, भाई दफ्तर के बाद क्या करता है, भाई कहीं आओ साथ में बैठ के ताश खेलेंगे। कौन से परमात्मा के पीछे पड़े हो भाई,
यह है द लॉ। संसार कैसे चलता है? द लॉ, रित, ऋग्वेद शब्द में ना कैसे रित, इसको लाओ से कहते हैं ताओ। ताओ इनबिल्ट एक नियम। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा नियम जो इनबिल्ट है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई है। सृष्टा ने, किसी सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई है। सृष्टि बनाई तो सृष्टि की कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी ना, कभी ना कभी तो शुरुआत हुई होगी। और सृष्टि की कभी ना कभी शुरुआत यदि हुई है तब तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। कितने साल पहले शुरू हुई, कब शुरू हुई? अब सृष्टि जब शुरू हुई उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ नहीं रहा होगा। हो सकता है ऐसा? किस इल्यूजन को जीरो है भाई? सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बना के अलग नहीं हुआ। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बना के उससे अलग नहीं हुआ। उदाहरण, बड़े कमजोर होते हैं, हल्का फुल्का इशारा कर पाते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। उदाहरण, नृत्यकार जो नृत्य कर रहा है तो वहां दो हैं क्या? एक नृत्य और नृत्यकार, ऐसे दो हैं क्या? नहीं है ना। तो वह जो है इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वह निर्वातीय अनंतता है। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसा नहीं है कि वह निर्वातीय अनंतता है और उसमें कोई अनाहत नाद भी है। वो दो चीजें हैं, ऐसा दो चीजें नहीं है। वह उसके होने का ढंग है अनाहत नाद, और अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिविध। वह तीन ध्वनियां, अ उ म। ऐसा नहीं कि अनाहत नाद में तीन ध्वनियां होती हैं, वह होने का उसका ढंग है। और वो जो तीन ध्वनियां हैं उनके होने का ढंग है ऊर्जा, आदि शक्ति, वह वाइब्रेशन, जिससे कि वह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। त्रिगुणा है ना, त्रिगुणा प्रकृति वहां आदि शक्ति के साथ शुरू होती है। वो हमारे सोचने के ढंग, हमारे भाषा के ढंग है। इसी रूप में हम समझ सकते हैं कि आदि शक्ति से शुरू होते हैं, मतलब वो तो वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। ठीक है, इसी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। पहले इसको फिजिकल, इसको मेटाफिजिकल, ऐसे करके ही बात चलती है। एक्चुअली तो मेटाफिजिकल ही है, फिजिकल होता ही नहीं कुछ। यही तो माया है, यही तो माया है कि यह फिजिकल है और मेटाफिजिकल है। लेकिन हम आपको नहीं समझा सकते, हम आपको ऐसे तोड़ के बताएंगे कि यह फिजिकल है, मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल को समझो, बाद में बोलेंगे अरे सब मेटाफिजिकल ही है, फिजिकल कुछ होता नहीं है। लेकिन यह बात अभी आपको नहीं समझ में आएगी। शुरुआत में आपको फिजिकल और मेटाफिजिकल की हाइपोथेसिस लेकर ही चलना पड़ेगा। यात्रा तो आपकी ऐसी चलेगी। यह है सदा से सृष्टि है, सदा से वह है, क्योंकि दोनों अलग है ही नहीं समझा जा सकता। जब तक डुबकी नहीं लगेगी तब तक ये रहस्य खुलते नहीं। रहस्यों को जिया जा सकता है, रहस्यों को समझा नहीं जा सकता। रहस्यों को जिया जा सकता है, और जो रहस्यों को जीने वाला है रहस्यों को समझाएगा, किसकी भाषा में समझाएगा? आपकी भाषा में समझाएगा। आपकी भाषा में समझाएंगे तो कुछ को समझ में नहीं आएगा, कुछ को लगेगा कि हमें समझ में आ गया है, एक्चुअली समझ में नहीं आया है। वो एक हाइपोथेसिस उसने स्मार्ट वाली खड़ी कर ली। स्मार्ट हाइपोथेसिस खड़ी करके वो बोलेगा मुझे समझ में आ गया जी, बोलो तो मैं समझा देता हूं। वो समझा भी देगा आपको, लेकिन उसके समझाने में कोई भी बुद्ध पुरुष उससे सुनेगा और पकड़ के बता देगा ये उधार ज्ञान पिला रहा है, पेल रहा है। लेकिन उधार ज्ञान पेलेगा तो जो ना समझ है वो प्रभावित हो सकते हैं, है ना। लेकिन वह हाइपोथेसिस के अलावा कुछ नहीं होगा।